जुमे के दिन जिन दंगाइयों ने बरेली को दहलाया उनमें ब्रांड वाई का खौफ चल रहा है। ब्रांड वाई यानी कि योगी, वाई मतलब योगी। दंगाइयों का प्लान तो पूरे बरेली को जलाने का था, लेकिन पत्थरबाजी करने वाले दंगाई योगी फोर्स से जान बचाते फिर रहे हैं, घरों में ताला लगाकर फरार हो गए हैं। जो दंगाई भागते फिर रहे हैं उनका हिसाब योगी फोर्स की गोली यानी कि बुलेट कर रही है। मौलाना तौकीर रजा के साथ अब तक 81 भाईजान सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और हर दिन ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके जला देंगे। यूपी के दंगाइयों में ब्रांड योगी का खौफ चलता है। आई लव मोहम्मद के नाम पर बवाल करके बरेली को सुलगाने वाले भाईजान दहशत में हैं। दंगाइयों में ब्रांड वाई के खौफ का मीटर देखना है तो इन दो तस्वीरों को देखिए। ये दोनों बरेली हिंसा के आरोपी थे जो अब लंगड़े हो चुके हैं। और खौफ की दूसरी तस्वीर है ये ताले जो ब्रांड वाई को देखकर अपने अपने घरों पर अलीगढ़ वाले ताले लटकाकर भाग खड़े हुए हैं। 26 सितंबर को हुई हिंसा में शामिल दो और आरोपी योगी फोर्स के बुलेट का शिकार हो गए। इदरीस और इरशाद नाम के दोनों आरोपी भी बलवाइयों की भीड़ में शामिल थे। सुबह दोनों का सामना योगी फोर्स से हो गया। दोनों ने भागने का दुस्साहस किया, लेकिन योगी पुलिस की बुलेट ने ऐसा सटीक निशाना लगाया कि अब इदरीस और इरशाद पैरों से लाचार हो गए हैं। जो आज भी दो व्यक्ति पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए हैं वो जनपद शाहजहांपुर के रहने वाले थे, जिसमें पूछताछ में पता चला है कि नदीम खान जो जेल गया है, जो जनपद शाहजहांपुर का रहने वाला है, उसके द्वारा इनसे संपर्क स्थापित किया गया था। इदरीस और इकबाल का घर तो शाहजहांपुर जिले में है, लेकिन दूसरों का घर सुलगाने के लिए अपने जिले की दहलीज लांघकर बरेली आए थे। दोनों को तौकीर रजा के करीबी नदीम खान ने बुलाया था। इदरीस ने तो बवाल के दौरान एसपी सिटी के गनर से एंटी टियर गन तक छीन ली थी, लेकिन हर गुनाह का हिसाब एक ना एक दिन तो होता है। इनका 5 दिन में ही हो गया। दंगाइयों में ब्रांड वाई का खौफ का एक और नमूना देखना है तो इनके घरों पर लटके हुए तालों को देखिए। ये है बरेली का आजम नगर मोहल्ला। यहाँ ज्यादातर घरों में ताला लगा हुआ है। जिन लोगों ने शुक्रवार को बरेली में बवाल काटा था उनमें से ज्यादातर दंगाई आजम नगर इलाके से ही हैं। कहीं बिना मांगे जहन्नुम का टिकट न मिल जाए, इससे बचने के लिए ज्यादातर लोग घरों में अलीगढ़ वाला ताला लगाकर रफू चक्कर हो गए हैं। इस वक्त हम बरेली के कुमार टॉकीज़ के पीछे आज़म नगर वो इलाका है जहाँ के काफ़ी सारे दंगाई जो थे वो इस हिंसा में शामिल थे। और जब से ये कार्रवाई पुलिस की हुई है तो ज़्यादातर घरों में आप देखेंगे तो इस तरीके के ही ताले लगे हुए हैं। लोग अपनी दुकान और मकानों पर ताले लगाकर पूरी तरीके से यहाँ पर एक सुनसान ये इलाका हो गया है। बरेली के हर पत्थरबाज का हिसाब करने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने संकल्प ले लिया है। नवरात्रि में उन्होंने बुराई के अंत के लिए हवन भी किया। अब भले ही बरेली के गुनाहगार हाथ जोड़ करके मिन्नतें कर रहे हैं, गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहे हैं, पर योगी फोर्स का मिशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक एक एक आरोपी को ढूंढकर उसके कारनामों का हिसाब न कर दिया जाए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। महाअष्टमी पर योगी के बुलडोजर ने बरेली के कट्टरपंथियों के नफरती मंसूबों को ध्वस्त किया था। नवमी को पत्थरबाजों को योगी फोर्स ने गोली वाला जवाब दिया। अब विजयादशमी का इंतजार है। इस दिन त्योहारों में विघ्न डालने वाले कट्टरपंथी रावण का दहन होगा। संभल की हिंसा हो या फिर बरेली की, योगी एक्शन लेते हैं तो दंगाइयों के दिल हिल जाते हैं। और इसीलिए तो कई लोग ये भी कहते हैं दंगाइयों में ब्रांड वाई का खौफ अच्छा है। बरेली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नवरात्रि के दौरान दंगाइयों ने बरेली में सबसे बड़ा दंगा करने की जो साजिश रची उसे योगी फोर्स ने नाकाम कर दिया। लेकिन अब कोई दंगाई बरेली में भटक भी ना पाए,
इसके लिए योगी की दुर्गा शक्ति ने महानवमी के मौके पर मोर्चा संभाल लिया है। अब दंगाइयों को योगी की महिला फोर्स का सामना करना होगा और ऐसे में कट्टरपंथियों की कपकपी छूटने लगी है। योगी की महिला शक्ति देख कांप उठे दंगाई। दंगाइयों के सामने 800 दुर्गा शक्ति। बरेली की सड़कों पर उतरी महिला फोर्स। आई लव मोहम्मद की आड़ में दंगा ब्रिगेड ने कैसे बरेली को जलाने की साजिश रची, इसकी तस्वीरें सबके सामने हैं। लेकिन अब दंगाई ब्रिगेड योगी की महिला को आंख खोलकर गौर से देख ले, क्योंकि अब ये महिला शक्ति ही बरेली की शांति व्यवस्था को संभालने के लिए फ्रंट फुट पर उतर आई है। महानवमी के मौके पर एक तरफ योगी ने गोरखपुर में कन्या पूजन किया, कन्याओं के पैर पखारे, तो दूसरी तरफ यूपी पुलिस की महिला फोर्स ने बरेली की कानून व्यवस्था संभालने का बेड़ा अपने कंधों पर उठा लिया है। बरेली में कोई 2-4 महिला पुलिसकर्मी नहीं उतारी गई, बल्कि अब दंगाइयों के पसीने योगी के 800 महिला पुलिसकर्मी उतारेंगी। इस महिला ब्रिगेड की खास बात यह है कि इस पूरी फोर्स का नेतृत्व भी 2 महिला IPS अफसर कर रही है। अब बरेली में दंगे की हर साजिश नाकाम करने में और मजबूती मिलेगी। अब योगी प्रशासन का पंजा दंगाइयों के अवैध कब्जे को बुलडोज कर देगा। कुछ घंटों पहले तौकीर रजा की कट्टरपंथी सेना के सिर से छत जैसे ही गिरनी शुरू हुई, दंगाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कार्रवाई से बौखलाए तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा ने योगी प्रशासन के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, पुलिस की मनमानी दबिशों को फौरन रोका जाए, बेगुनाह मुसलमानों पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लेकर उनको रिहा किया जाए, बुलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगे फौरन कबूल न की गई तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। तौसीफ रजा की आंखों में ये तस्वीर कांटे की तरह चुभ रही है। ये चुभन अब अल्फाजों के जरिए जहर बनकर निकल रही है। तौसीफ कितना हाय हाय कर ले, लेकिन उसके जले पर नमक आने वाले कुछ घंटों में योगी फोर्स फिर छिड़केगी, क्योंकि तौकीर रजा समेत उसके सहयोगियों और करीबियों की संपत्तियों पर भी प्रशासन की नजरें टेढ़ी हो चुकी है। दंगाइयों के मददगार मोहम्मद आरिफ के होटल स्काई लार्क पर कभी भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। ये ब्रांड ए का वही होटल है जहां हिंसा को लेकर मीटिंग हुई थी। इसी इलाके से माफिया अशरफ के साले सद्दाम को बरेली STF ने गिरफ्तार किया था। अब आरिफ के इसी प्रॉपर्टी के दस्तावेजों को बरेली विकास प्राधिकरण खंगाल रही है। यानी अरबों की प्रॉपर्टी के मालिक आरिफ की इस संपत्ति में कहीं कब्जे की जानकारी मिली तो कभी भी इसका बुलडोजर मर्दन हो सकता है। दंगाइयों के खिलाफ एक्शन अभी थमने वाला नहीं है। योगी की महिला शक्ति का बरेली में उतरना इस संदेश को और मजबूती दे रहा है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, बरेली। अब देखिए, हिंदुओं के त्योहार आते ही कट्टरपंथियों की टोली पहले एक्टिव हो जाती है। इस बार नवरात्रि पर किसी भी हाल में माहौल ना बिगड़े, इसके लिए हिंदूवादी संगठन जो हैं वो पहले से तैयारियां किए हुए थे। फिर भी गरबा पंडालों में यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक विधर्मियों ने नफरती साजिश रचने की भरपूर कोशिश की। मुंबई का मीरा रोड तो कट्टरपंथियों के विधर्म का गढ़ बनता जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। जय श्री राम के नारों की ये गूंज, डांडिया बजाने के लिए लग रहे ये नारे, ये उस कट्टरपंथी फौज को जवाब है जो गरबा आयोजन के आखिरी दिन गरबा में अधर्म करने पड़ी। लेकिन भाईजान के मंसूबों की बू भर से सनातनी जाग उठे। बीती रात मुंबई के मीरा रोड पर एक नहीं 2 गरबा पंडालों में विघ्न डालने की कोशिश की गई। विघ्न डालने वाला कोई और नहीं, नफरती गैंग के ही प्यादे थे। कहा, कैसे, क्या हुआ, सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इन 2 तस्वीरों को देखिए। दोनों ही तस्वीरें कट्टरपंथियों की जहरीली सोच को एक्सपोज करती हैं। दोनों ही तस्वीरें मुंबई के मीरा रोड की हैं। अंतर केवल सिर्फ पंडालों का है, लेकिन विधर्मियों की मति में कहीं से कहीं तक कोई अंतर नहीं। आपके सामने ये वो विधर्मी है जो गरबा के रंग को बदरंग करने की साजिश के लिए गरबा पंडाल में घुसा। छलावे के लिए इसने हाथ में कलावा बांध लिया। सनातनी त्योहार में कालनेमी बनकर घुसने की कोशिश क्यों? क्या इसका मकसद गरबा में लव जिहाद करना था? लेकिन इससे पहले कि वो षड्यंत्र के दूसरे पायदान पर पहुंच पाता, वहां मौजूद हिंदू संगठनों ने उस कालनेमी को पकड़ लिया
उसके आधार कार्ड ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इसी के बाद देर रात गरबा पंडाल में बवाल मच गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपी मियां भाई को धर दबोचा। मुंबई का मीरा रोड कट्टरपंथियों का गढ़ बन गया है। ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहा। इस मीरा रोड में एक गरबा पंडाल में अंडा फेंक दिया गया। फेंकने वाले शख्स का नाम मोहसिन खान है। ठीक इसी इमारत से जो है अंडे फेंके गए जिस दौरान गरबा यहाँ हो रहा था और महिलाएं उस गरबा में भाग लेने के लिए यहाँ से उस तरफ बढ़ रही थी। उस दौरान ऊपर से जो है यहाँ पर इस तरफ जहाँ पर गरबा हो रहा है उस तरफ अंडे फेंके गए। हिंदू संगठनों का आरोप है कि मीरा रोड पर मौजूद सोसाइटी में गरबा चल रहा था। इसी दौरान सोसाइटी में ही रहने वाले मोहसिन खान ने गरबा बंद करवाने की कोशिश की। जब उसकी तमाम कोशिशें फेल हो गई तो वो अपने घर लौट गया। लेकिन लोगों का आरोप है कि उसने 16वीं मंजिल से गरबा पंडाल में अंडा फेंक दिया। ये अंडा वहां तैनात 2 महिला पुलिसकर्मियों के पास जाकर गिरा। अब मेरे घर में आके आप लोग चेक कर सकते हो कि मेरे तीनों बैल्कनी में पिजन नेट लगा हुआ है, तो वहां से एक पत्थर नहीं जा सकता है, तो अंडा कैसे जाएगा? ये मुझे ट्रैप करने की साजिश है। बताया जा रहा है कि सोसाइटी में जिस जगह गरबा पंडाल लगाया गया था उसके इर्द गिर्द कई मुस्लिम परिवार रहते हैं। इसको कैसे समझा जाए ऐसे माहौल को? और ऐसा है कि पिछले 5-6 सालों से जब भी ऐसे आयोजन होते हैं, गणपति होते हैं या नवरात्रि होती है, इस चीज को हम लोग यही चाह रहे हैं कि ये बंद हो। हर एक त्योहार में हमारे वो बिग डालना की कोशिश कर रहा है। गरबा में एंट्री का मकसद कट्टरपंथियों के लिए हिंदू लड़कियों को टारगेट करना होता है। यही कानपुर में इन दोनों मियां भाइयों ने भी करने की कोशिश की, लेकिन ये भूल गए कि योगी के उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। गरबा पंडाल के बाहर सुहेल और सैफी ने बेटियों को छेड़ने की कोशिश की थी और इसका नतीजा क्या हुआ ये देखिए। उच्छृंखल तत्वों से निपटने के लिए भी एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ साथ हम लोगों ने अलग अलग स्तर पर इन कार्यक्रमों के प्रति न केवल आम नागरिकों को बल्कि बेटियों को भी सुरक्षित और जागरूक रखने के लिए अनेक कार्यक्रम कराए हैं। मुंबई से लेकर कानपुर तक गरबा में भाईजान का अधर्म वाला खेल हिंदुओं की आस्था को छलनी करने की साजिश है। तभी तो इनके हर मंसूबे को ध्वस्त करने के लिए सनातनी जागरूक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मीरा रोड के 2 गरबा पंडालों में किस तरह अधर्म की साजिश भाईजान ने रची ये तो आपने देख लिया, लेकिन हम आपसे क्यों कह रहे हैं कि मुंबई के मीरा रोड को कट्टरपंथियों का गढ़ वो बनता जा रहा है, इसे आपको समझाते हैं। देखिए, बीते कुछ सालों में इस तरह की घटनाएं इस इलाके में लगातार होती देखी गई हैं। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूँ। देखिए, 7 जून 2025 गरबा पंडाल में जिस मोहसिन खान पर अंडा फेंकने का आरोप लगा है, इसी पर बकरीद के मौके पर सोसाइटी में कुर्बानी के लिए बकरा लेकर घुसने का भी आरोप लगा था, जिसके बाद वहां के निवासियों ने इसका विरोध किया था और तब भी विवाद खड़ा हो गया था। अब आइए 4 जून 2025 पर, जब मीरा रोड पर मौजूद सोसाइटी में बकरा लाने पर हंगामा हुआ था। सोसाइटी में बकरा ले जाने की जिद पर मुस्लिम अड़ गए थे, जबकि सोसाइटी में कुर्बानी देने की इजाजत नहीं थी। उन पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा था, जिसके बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था। फिर थोड़ा पीछे जाइए, 23 जनवरी 2024 मीरा रोड पर नया नगर इलाके में नफरती गैंग एक्टिव हो गया था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई थी। कुछ लोग गाड़ियों के साथ शोभा यात्रा निकाल रहे थे, तभी अशांति फैलाने के मकसद से पथराव किया गया, जिसके बाद अशांति फैलाने के आरोप में कुछ लोग गिरफ्तार किए। पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग शहरों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लहराए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। अपने धर्म के प्रति प्रेम दिखाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस प्रेम के नाम पर अराजकता फैलाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोगों को असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ा जवाब दिया है। ओवैसी ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर को सरेआम नकार दिया है। आई लव मोहम्मद के नाम पर अराजकता, आई लव मोहम्मद के नाम पर उपद्रव, आई लव मोहम्मद के नाम पर नफरती नारे। मजहब के नाम पर माहौल बिगाड़ने वालों को असदुद्दीन ओवैसी के इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ 4 सेकंड का है, लेकिन इसमें मैसेज बहुत बड़ा है। AIMIM प्रमुख ओवैसी सोमवार को पुणे में थे। वहां कुछ मुस्लिमों ने उन्हें आई लव मोहम्मद लिखा एक फोटो फ्रेम देने की कोशिश की, लेकिन ओवैसी ने उसे लेने से इनकार कर दिया।
मुझे खसरा काम मेरे को डाल रहे, मेरे गुनाहगार बना रहे, आप भी रख लो उसको कैंसिल। असदुद्दीन ओवैसी ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर वापस कर उन लोगों को संदेश दिया है जो सिर्फ मजहबी ताकत दिखाने के लिए आई लव मोहम्मद के पोस्टर का प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर कोई हिंसा करने का सोच रहा है या कर रहा है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। ओवैसी ने पोस्टर लेने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता तो कुछ और ही सफाई दे रहे हैं। सारे कायदे कानून देश में जो बने सिर्फ मुसलमानों पे लगेंगे क्या? इन पे भी कुछ लगेगा? संविधान तो इक्वलिटी की बात करता है ना। यूपी का मुख्यमंत्री बोलता है कि इनकी डेंटिंग पेंटिंग करना पड़ेगा। संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने और बात इसी कर रहे, डेंटिंग पेंटिंग करना पड़ेगा, जहन्नुम में पहुंचा देंगे। अरे इस बात का कंडेम होना चाहिए, खंडन करना चाहिए। ओवैसी ने आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर को नकार दिया तो कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं को इस बात पर ठेस पहुंच गई। जब नौजवान ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर दिया था तो उसको वो चूमते, सर पे रखते और आंखों से लगाते, तो फिर मोहब्बत सच्ची मानी जाती है। ओवैसी साहब तो आई लव मोहम्मद के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ ओवैसी ही नहीं बल्कि मुस्लिमों के धर्मगुरु और इस्लामिक स्कॉलर भी आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर मुहिम से खुश नहीं हैं। मौलाना के साथ साथ मुस्लिम नेता भी मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि उन्हें आई लव मोहम्मद मुहिम को बंद कर देना चाहिए। जो तरीक़ा इख्तियार किया गया है एकदम से कि उसको सड़कों पर उसका इजहार किया जाए या बैनर्स पोस्टर्स पर लिख करके उसको सड़कों पर लेके चला जाए, फिर जब रोका जाए तो बैनर ज़मीन में गिरता है, उसकी बेहुरमती होती है। इन सब चीज़ों में उन आदाब का भी लिहाज नहीं रखा जा रहा है, तो लिहाजा इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। आपस में कंपटीशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, हर धर्म के लोग करते हैं, लेकिन मैं अपनी कम्युनिटी मुस्लिम लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई अभी इसको बंद कर दीजिए। अननेसेसरी देश में एक टेंशन पैदा कर रहे हैं। अपने ही धर्म के नेताओं और धर्म गुरुओं की अपील उन लोगों के कान तक पहुंचेगी, इस पर अभी भी सवालिया निशान है। ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। हरियाणा के सोनीपत के श्रीराम पार्क में कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद, लव जिहाद और अरबी भाषा में 786 लिख दिया। फिलहाल आई लव मोहम्मद पर लोगों से शांति की अपील करने वालों से ज्यादा भड़काने वाले हैं और इसीलिए इस पोस्टर अभियान का अंत फिलहाल तो होना मुश्किल लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महानवमी पर योगी फोर्स फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। ये देखिए, राज्य से अपराधियों के सफाई के लिए ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। एक्शन इतना तगड़ा है कि अपराधी लंगड़ाते हुए अपने किए की हाथ जोड़ करके माफी मांग रहे हैं। पश्चिमी यूपी हो या पूर्वांचल यूपी, पुलिस ने नवमी के दिन अपराधियों का बुलेट से पक्का इलाज कर दिया। दंगा करोगे तो जिंदगी भर लंगड़ाओगे, गौ तस्करी करोगे तो पैरों पर खड़े नहीं रह पाओगे, जुर्म के रास्ते पर चलोगे तो जिंदगी भर चल नहीं पाओगे। उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। जो भी कानून को ठेंगा दिखाएगा वो लंगड़ाता हुआ सलाखों के पीछे जरूर जाएगा। त्योहारी सीजन में योगी फोर्स अलर्ट मोड में है। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली नीति नवमी के दिन भी जारी रही। शाहजहांपुर से बरेली पहुंचकर उन्माद फैलाने वाले 2 कट्टरपंथी हिस्ट्री शीटर योगी फोर्स के रडार पर आए तो अंजाम वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। इदरीस और इकबाल शाहजहांपुर के हिस्ट्री शीटर हैं, लेकिन जब इन्हें बरेली से बुलावा आया तो ये वहां हिंसा की आग भड़काने पहुंच गए। बरेली पहुंचना इनके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि पुलिस की गोली ने इन्हें वो घाव दिया है जिसके बाद ये दंगा तो क्या, छोटा मोटा जुर्म करने से पहले भी 10 बार सोचेंगे। गिरफ्तार अभियुक्त इदरीस पुत्र सद्दीक के ऊपर 20 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें चोरी, डकैती, गैंगस्टर आर्म्स एक्ट अंतर्गत मुकदमे दर्ज हैं। इसी प्रकार से जो इकबाल अपराधी पकड़ा गया है, इसके विरुद्ध भी चोरी, डकैती और गैंगस्टर के 17 मुकदमे लगभग दर्ज हैं। इन दोनों के पास से एक छीनी हुई सरकारी एंटी राइट गन जो मौके पे मौजूद पुलिस बल था उससे छीनी गई थी, ये बरामद हुई है। रात के अंधेरे में पुलिस वालों के सहारे लंगड़ाता ये विधर्मी अरशद है। ये संभल का कुख्यात गौ तस्कर है। इसने गौ माता पर जुल्म की इंतहा कर दी थी, जिसके बाद इसे पकड़ने के लिए 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, लेकिन हर बार ये पापी पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। लेकिन इस बार योगी फोर्स ने इसका ऐसा इलाज किया है कि अब ये भागना तो दूर, ठीक से चल भी नहीं पाएगा।
मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया जिसकी नंबर प्लेट मुड़ी हुई थी, जो बहुत तेजी से आ रहा था। उसको संदिग्ध होने पर उसको जैसे ही रोकने का प्रयास किया, उसको घेराबंदी की गई। उसने अपने जो है भागते हुए, लिंक रोड पर भागते हुए पुलिस टीम पर जानलेवा उसने फायर किया, जिसमें पुलिस टीम ने अपने आप को बचाते हुए और उसमें जो जवाबी फायरिंग की तो उसको पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हुआ। बुलंदशहर के बाइक चोर आबिद के पैर को कानूनी कारतूस ने छल्ली किया तो ये अपराधी अपराध से तौबा करने लगा। आबिद पर चोरी और डकैती के 6 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने जब आबिद को गिरफ्तार किया उस समय भी वो चोरी की बाइक ही चला रहा था। ये जो बाइक बरामद हुई है इस व्यक्ति के पास से, इसने पूछताछ में बताया है कि ये हापुड़ में कोतवाली नगर से चोरी की गई थी इसके द्वारा। इसके पास से एक तमंचा बरामद किया गया है, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस इसके पास से बरामद है। सुल्तानपुर पुलिस अपराधियों का काल बनी हुई है। वारदात के 6 घंटे बाद ही आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों आरोपियों ने मामूली विवाद के बाद फायरिंग की थी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए थे। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने जिले की नाकेबंदी की थी, लेकिन इन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि इन्होंने पुलिस वालों पर ही फायर कर दिया। फिर क्या था, योगी फोर्स ने इन बदमाशों को ऑपरेशन लंगड़ा की लिस्ट में शामिल कर दिया। अभियुक्तों के मूवमेंट की सूचना मिलने पर पुलिस पार्टी द्वारा कादीपुर थाना क्षेत्र में ही उनकी घेरेबंदी की गई, जिस पर अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें 2 नामजद अभियुक्तों को गोली लगने से वे घायल हुए हैं। त्योहारी सीजन में लोगों के जश्न में खलल ना पड़े, इसका ध्यान रखते हुए योगी फोर्स स्नैचर्स पर नकेल कस रही है। गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस और महिला मिशन शक्ति की टीम ने जॉइंट ऑपरेशन में एक लुटेरे को गिरफ्तार किया है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक योगी फोर्स का यह एक्शन जहां प्रदेश की कानून व्यवस्था की मजबूती को दिखा रहा है, वहीं ताबड़तोड़ एनकाउंटर से अपराधियों के हौसले पस्त हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देखिए उत्तराखंड के ऋषिकेश में अतिक्रमणकारियों ने बुलडोजर की राह में रोड़े खड़े करने की कोशिश की। वो खुद रोड़ा बन गए। सड़क किनारे की जमीन पर कब्जा करने वाले पत्थर बरसाने और तो और गर्म खाना फेंककर हमला भी कर दिया। इससे बुलडोजर को गुस्सा आ गया और उसने अतिक्रमणकारियों की सारी साजिशों को नाकाम करते हुए अवैध कब्जे को मुक्त कराकर अपना बदला ले लिया। बुलडोजर जब तक अतिक्रमण पर अटैक करता, उससे पहले अतिक्रमणकारियों ने बुलडोजर पर हमला कर दिया। पहले सड़क के किनारों पर कब्जा किया, बार बार चेतावनी के बावजूद कब्जा नहीं हटाया और अब तो हद ही हो गई। जब अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची तो कब्जा खाली करने की जगह बुलडोजर से ही भिड़ गए। लेकिन अतिक्रमणकारी भूल गए कि अगर किसी ने बुलडोजर का रास्ता रोकने की कोशिश की तो बुलडोजर उसे छोड़ेगा नहीं, बल्कि बदला लेगा। ऋषिकेश में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम से अतिक्रमणकारी भिड़ गए। ऋषिकेश एम्स के पास शिवाजी नगर इलाके में जब नगर निगम की टीम और धामी फोर्स बुलडोजर लेकर पहुंची, जिसे देखकर अतिक्रमणकारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सड़क किनारे ठेले लगाकर कब्जा करने वाले पुलिस से तू-तू मैं-मैं करने लगे, ऊंची ऊंची आवाज में धमकाने लगे। बहस चल रही थी कि इसी बीच कुछ अतिक्रमणकारी महिलाओं ने तो ठेले में रखे गर्म खाने को पुलिस वालों पर फेंक दिया। गनीमत थी कि खाना ज्यादा गर्म नहीं था, वरना पुलिस वाले जल जाते। हालांकि एक दारोगा की वर्दी और नगर निगम कर्मचारी के कपड़े गंदे हो गए। आज इन्होंने गरम पतीला उठाना फेंक दे, देखो सब जल जाएगा। गरम खाना फेंकने के बावजूद कब्जा करने वाले आर पार के मूड में दिखे। बुलडोजर जब तक चलता, उससे पहले ठेले पर दुकान लगाने वाली महिलाएं सामने आकर खड़ी हो गई। बुलडोजर के ड्राइवर को पत्थर से धमकाने लगी। जीरो जोन में सड़क किनारे कब्जा करने वालों की पूरी कोशिश थी कि अवैध कब्जा खाली ना हो सके और पुलिस बुलडोजर लेकर लौट जाए, लेकिन वो अपने मंसूबे में नाकाम हो गए। कोई जगह है जहाँ पर जीरो जोन घोषित किया गया है, बावजूद यहाँ पर अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसको देखते हुए आदेशों का पालन कराया गया और अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। प्रशासन की टीम ने पूरे जो जीरो जोन है यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के बाद बांस के जो बल्लियां हैं उससे कवर भी कर दिया है, ताकि यहाँ पर किसी भी तरीके से अतिक्रमण दोबारा ना हो पाए। पुलिस ने सरकारी काम में रुकावट डालने पर 5 लोगों को हिरासत में भी लिया, लेकिन इस दौरान भी अतिक्रमणकारियों ने पुलिस से जोर जबरदस्ती की। ऋषिकेश एम्स के आसपास 50 मीटर का क्षेत्र जीरो जोन घोषित है, यानी यहाँ किसी भी तरह का व्यवसायिक काम नहीं हो सकता।
लेकिन कब्जा करने वाले लगातार नियमों को ठेंगा दिखा रहे थे। मुनादी की आवाज से भी वो बेपरवाह थे, लेकिन बुलडोजर ने आखिरकार उनके कब्जे का हिसाब कर दिया। कार्रवाई यही नहीं रुकेगी, अब उन लोगों के जुर्मों का भी हिसाब होगा जिन्होंने बुलडोजर का रास्ता रोका था। उन पर आगे कार्रवाई हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएम योगी का बुलडोजर इंसाफ के पहिए पर चलता है और ये बुलडोजर जब भी चला है या तो अपराधी मिट्टी में मिले हैं या प्रदेश की जनता को अतिक्रमण से आजादी मिली है। योगी का बुलडोजर मॉडल इतना हिट है कि अब योगी का बुलडोजर मॉडल पीओके की जनता को भी पसंद आ रहा है और मुल्ला मुनीर की आतंकी सोच से आजादी पाने के लिए पीओके के लोग मुजफ्फराबाद में इनकलाब वाला बुलडोजर लेकर उतर गए। पीओके के लोगों को दहशतगर्दी, सरकारी लूट और मुनीर की तानाशाही नामंजूर है और इसीलिए बुलडोजर मॉडल से पीओके को पाकिस्तान मुक्त कराने की वहां कोशिशें तेज हो गई। पाकिस्तान के कब्जे में रहने को मजबूर पीओके की आवाम ने मुल्ला मुनीर की मनमानी से आजादी पाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा ली तो उनके हाथ बुलडोजर पर फिट हो गए। योगी मॉडल के दम पर पीओके के कश्मीरी आतंकिस्तान से आजादी वाली जंग छेड़ चुके हैं। बुलडोजर पीडब्ल्यूडी का था, लेकिन उस पर सवार ये इनकलाबी शहबाज के मंसूबे पर पीले पंजे से प्रहार कर रहे हैं। आवाम को रोकने के लिए जिस बुलडोजर के रास्ते को बंद किया गया था, वही बुलडोजर आजादी का हथियार बन गया। इनकलाबी बुलडोजर मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ा तो इसकी धमक इस्लामाबाद तक सुनाई दी। पीओके में जो आग इतने सालों से दबी हुई थी, वो अब भड़क चुकी है। हालत ये है कि शहबाज की कागजी फोर्स डर कर भागने लगी है। कहीं पुलिस वाले जान बचाकर भाग रहे हैं तो कहीं बंधक बना लिए गए हैं। मुल्ला मुनीर लोगों को डराने के लिए हथियारों का सहारा ले रहा है। खुलेआम निहत्तों पर गोलियां दागी जा रही हैं, लेकिन दहशतगर्द सरकार का डर पीओके के लोगों के जहन से निकल चुका है। हाथ में बंदूक है, लेकिन पाकिस्तानी पुलिस के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक पल भी इस भीड़ के सामने टिक सके। जिन पुलिस वालों को आंदोलन का दमन करने के लिए भेजा गया था, वो बंधक बना लिए गए। भीड़ ने बाकायदा इनका जुलूस निकाल दिया। पीओके की सड़कें इनकलाबियों से भरी हुई हैं। घरों से निकल रही ये भीड़ सिर्फ आजादी चाहती है। लोगों का रास्ता रोकने के लिए मुनीर की सेना ने पुल पर बड़े बड़े कंटेनर लगा दिए, लेकिन भीड़ ने कंटेनर को उठाकर नदी में फेंक दिया। घाटी में गूंज रहा ये नारा इस बात का ऐलान है कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पीओके भी कंगालिस्तान की लूट से तंग आ चुका है। क्रूरता की तस्वीरें बाहर न जाएं, इसलिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। सरकार की कठपुतली बन चुकी पाक मीडिया भी पीओके के लोगों की खबर रिपोर्ट नहीं कर रही है। ऐसे में अवामी एक्शन कमेटी के नेता विदेशों में रह रहे कश्मीरियों से मदद मांग रहे हैं। आखिर पीओके के लोग शहबाज सरकार के खिलाफ क्यों खड़े हुए हैं, ये भी समझ लीजिए। दरअसल दुनिया को दिखाने के लिए पीओके में अलग प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, लेकिन ये प्रधानमंत्री मुनीर का पिट्ठू है। ठीक ऐसे ही पीओके में 12 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए इस्लामाबाद से प्रत्याशी तय किए जाते हैं, जो शहबाज सरकार के इशारों पर पीओके के लोगों का हक मारते हैं। ऐसे में अवामी एक्शन कमेटी की मांग है कि इन 12 सीटों पर पीओके के लोगों का अधिकार सुरक्षित किया जाए। पाक सरकार जिस तरह बलूचिस्तान से खनिज चोरी करती है, ठीक उसी तरह पीओके के लोगों से जबरन टैक्स वसूली करती है। अंधाधुंध लूट से तंग आ चुकी पीओके की जनता भारत के कश्मीरियों की तरह विकास चाहती है, शांति चाहती है, और ये तभी मुमकिन है जब आतंकिस्तान से उसे आजादी मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।